तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोग का एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो हम लोग का एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया कि सर कोरिया किस तरीके से दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया में बढ़ गया, इसके ऊपर खान सर का एक वीडियो है, उस पर आप लोग अपना रिएक्शन लाइए। तो हम लोग को भी लगा यार कि इसके बारे में हम लोग को भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कतई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आखिर देखा जाए कि किस तरीके से साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया कैसे अलग हुए। तो भाई वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, उसको शेयर भी कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पता है कि हमारे पास इतना तगड़ा हथियार सिस्टम वगैरह नहीं है कि हम अमेरिका को मार सके। अमेरिका कुछ करेगा तो हम ये तीनों को परमाणु बम मार देंगे। तो ये तीनों अमेरिका को कहते हैं यार, खान सर हंसते बड़े सॉलिड है। तुमको नहीं मारेगा ये सीधे परमाणु बम किसको मारेगा, हमको मार देगा। यहाँ पर ये जगह देखिए, ये जगह कौन सा भाई? कोरिया। कौन सा है? कोरिया। पहले कोरिया एक प्रायद्वीप था, एक ही था कोरिया। बाद में यहाँ पर शीत युद्ध हुआ। रूस चाहता था कि उत्तरी कोरिया मेरे साथ आ जाए और अमेरिका चाहता था कि दक्षिणी कोरिया उसके साथ आ जाए। दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में उत्तरी कोरिया जीत गया था। कौन जीत गया था? उत्तरी कोरिया। और पूरे कोरियाई प्रायद्वीप के 97% एरिया पर अधिकार किसका हो गया था? उत्तरी कोरिया का। किम जोंग जो देख रहे हैं ना पगला, उसका दादा था उस समय वहां का शासक। पूरे 97% एरिया, मतलब 97% एरिया कौन जीत लिया था? उत्तरी कोरिया। लेकिन अमेरिका आया और इतना भीषण बम्बार्डमेंट किया कि पीछे हटना पड़ा उन लोग को। और बाद में दोनों के बीच में यूएनओ को ले आके बांट दिया। ऊपर वाला हो गया अमेरिका बहुत तबाही मचाया और नीचे वाला हो गया दक्षिणी। उत्तरी कोरिया के पास परमाणु बम है और दक्षिणी कोरिया के पास टेक्नोलॉजी है। उत्तरी कोरिया में गरीबी भूखमरी है और दक्षिणी कोरिया में सुख समृद्धि शांति है। दक्षिणी कोरिया बहुत ही ज्यादा डेवलप है, यहाँ की बहुत बेहतरीन कंपनी है। दक्षिणी कोरिया की सबसे फेमस कंपनी सैमसंग। कौन कंपनी? सैमसंग। सैमसंग को लोग जानते हैं कि वो मोबाइल बनाती है, लेकिन सैमसंग अपने टोटल इनकम का 5% भी मोबाइल से नहीं करती है। सैमसंग रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी कंपनी है। जैसे बुर्ज खलीफा देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वो उस टाइप के स्काई स्क्रैपर्स बनवाती है, बड़े बड़े हाईवे बनवाती है। रियल एस्टेट में एयरपोर्ट टाइप का वो सब चीजों का कंस्ट्रक्शन करती है। प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में सैमसंग बहुत बड़ा है। जैसे भारत में कैसे मुथूट फाइनेंस या बजाज एलियांस है कि नहीं है? प्राइवेट कुछ भी खरीदने जाइएगा बजाज एलियांस तुरंत कहेगा हमसे फाइनेंस ले लीजिए, क्योंकि बजाज एलियांस के पास ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा, अथा पैसा का कोई कमी नहीं है वहां पे। अब देख रहा है कि लोगों के पास खरीदना है तो देखेगा वॉशिंग मशीन 12,000 का है, कहेगा हमसे ले लीजिए ना, हम आपके बदले पैसा दे देते हैं, आप हमको साल भर बाद दीजिएगा, 13,000 दीजिएगा। तो लोग को भी लगता है कि भाई हमारे बदले पैसा कौन दे रहा है? बजाज। और हम उसको 1 साल का टाइम भी ले रहे हैं और 12,000 की जगह क्या दे रहे हैं? 13,000। तो आपको लग रहा होगा कि 1,000 ना हुआ, लेकिन ऐसे ऐसे उसके पास करोड़ों कस्टमर, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों कस्टमर। करोड़ कस्टमर से अगर 1,000 जोड़ रहे हैं तो साल भर में सोचिए भाई 1 करोड़ अगर इसे मानते, 1 करोड़ में 6 को जीरो रहता है, 7 1 करोड़। ये कितना हो गया? 1 करोड़ कस्टमर है और 1 करोड़ कस्टमर से अगर 1,000 प्रॉफिट कमा रहा है तो 3 को जीरो जोड़ लीजिए, 1 2 3, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। अथाह पैसा है उसके पास, बैंकिंग सेक्टर चला रहा है। ऐसे ही कौन है? सैमसंग है। दुनिया में बड़ा बड़ा फाइनेंस 1,000 नहीं लेते, सब ज्यादा लेते। ये लोग के पास पैसा है तो दिमाग लगाता है। तो साउथ कोरिया बहुत डेवलप है, मेट्रो कंपनी वगैरह वहां पे हर चीज डेवलप है। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। उत्तरी कोरिया की राजधानी उत्तरी कोरिया का। वहां का राजा शासक पगला है, वहां पागल, पूरा पागल है। वहां परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद से फिर अमेरिका ने कहा कि दोबारा वो लेटेस्ट परमाणु परीक्षण करने जा रहा था, 2 ठो परीक्षण। तो अमेरिका ने चेतावनी दिया कि अगर परीक्षण करोगे तो परिणाम भुगतना होगा। करेगी 3 गो फोड़, कहा कि हम 2 को फोड़ने वाले थे। अमेरिका मना किया ना, इसलिए 3 को फोड़े। और ये क्या कहता है? बड़ा खतरनाक है। ये जो है आपका कौन देश है? जापान। ये इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? अमेरिका। अमेरिका ने जब परमाणु बम गिराया तो जापान ने कहा कि हम अब सेना ही नहीं रखेंगे, इतनी मौत हुई थी। कहा कि कोई देश अगर मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा ना
तो हम अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंप देंगे। तो अमेरिका के लिए यही मौका था, क्योंकि अमेरिका को काउंटर किसको करना था? रूस को। अब बताइए रूस के पैताने बैठ के इससे अच्छा काउंटर कहां से हो सकता है? कहा जापान से कि तुम्हारी सुरक्षा आजीवन कौन करेंगे? हम करेंगे। तो सुरक्षा बिना सेना का होगा? यहाँ पूरी तरह अपनी किसकी सेना सेना डिप्लॉय रहती है? कर अमेरिका की। किसकी? अमेरिका का। अब अमेरिका, अब ये उत्तरी कोरिया किसका समर्थन में रहता है? रूस के। रूस के। दक्षिणी कोरिया में किसकी सेना रहती है? अमेरिका की। अमेरिका। ताइवान में किसका समर्थन करता है? अमेरिका का। तो उत्तरी कोरिया कहता है कि हमारे पास इतना तगड़ा हथियार सिस्टम वगैरह नहीं है कि हम अमेरिका को मार सके। अमेरिका कुछ करेगा तो हम तीनों को परमाणु बम मार देंगे। तो ये तीनों अमेरिका को कहते थे यार तुम मत आओ इधर यार, तुमको नहीं मारेगा ये सीधे परमाणु बम किसको मारेगा? हमको मार देगा। उस पगला का कोई गारंटी नहीं, मार देगा वो। पूरा पागल है वो, खतरनाक आदमी हो। तो उत्तरी कोरिया यहाँ पे, अमेरिका हालांकि पूरी दुनिया में अगर अमेरिका नहीं रहता तो कहीं पे भी खून कोई कलेश नहीं होता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं रहता। रियलिटी तालिबान को ट्रेनिंग अमेरिका ने दिया था रूस से लड़ने के लिए, हथियार अमेरिका ने दिया रूस से लड़ने के लिए, पैसा अमेरिका ने दिया रूस से लड़ने के लिए, और 10 सालों तक दिया कि रूस से लड़ने के लिए। लेकिन तालिबान का एक दोस्त था ओसामा बिन लादेन उसने मार दिया अमेरिका को। इवन ओसामा बिन लादेन को पैसा किसने दिया? अमेरिका ने ट्रेनिंग दिया, अमेरिका। लेकिन ये तो भैया आतंकवादी, अगर आप सोचेंगे सांप पालेंगे, सोचेंगे पड़ोसी को काटे, तो पड़ोसी को भी काटेगा। टहलते में आपकी घेरा गया तो आपको भी काटेगा, उनको भी काट लिया वहां पर। तो अमेरिका हर जगह नौटंकी किया। बताइए वियतनाम में कितना बम गिरा दिया? 27 करोड़ वहां के लोग नहीं रहते हैं, 27 करोड़ बम गिरा दिया वहां पे। वो तो भगवान भला करे हो ची मिन का सुरंग खोदो, सब कहाँ घुस जाते थे सुरंग में। अमेरिका की फौज निकलती थी, सुरंग में से निकल के मार देते थे, फिर सुरंग में चल जाते। भारत वहां से, अमेरिका भारत में, वियतनाम से वो सुरंग खोज लिया सब। तो जानबूझ के ऐसा सुरंग बनाते थे ना जिसको अमेरिका क्या करे देख ले, और उसमें जैसे घुसते थे सब, उसके अंदर वो बारूद बिछा रहते थे, धाए दे मार देते थे सब, दफनाने की भी जरूरत नहीं, रेडीमेड। रेडीमेड पागल है यहाँ पे। यहाँ इतनी भूखमरी हो गई है कि जितना अनाज चाहिए उससे कम अनाज है, पैदावार की संख्या बहुत घट गई है, फर्टिलाइजर नहीं है, यूरिया की कमी है, और पूरा देश इसको कोई यूरिया की सप्लाई नहीं दे रहा है। तो इसने आदेश दिया कि हर आदमी डेली 1-1 बोतल पेशाब देगा इस सरकार को ले आके। तो जो मानव का पेशाब होता है ना, उसमें 2% क्या होता है? यूरिया। अब उससे यूरिया का क्या करेगा? निर्माण करेगा, खाद बनाएगा, क्या डालेगा? यूरिया। ये हाल हो गया उसका। वहाँ बाल काटने का नियम है कि आप इसी टाइप का बाल काट सकते हैं। हमारा देखो बढ़ गया, टाइम नहीं मिल रहा है, अब कटवा लेंगे। अब वहाँ पे उत्तरी कोरिया में 6-7 गो डिजाइन है, आप इसी हिसाब से कटवा सकते हैं। और जहाँ उल्टा सीधा कटवाएंगे तो सारे कटवा देगा, कहेगा बिना बाले का रहो। साउथ कोरिया डेवलप है, इसकी राजधानी सियोल है। सियोल एयरपोर्ट दुनिया में यात्रियों को सुविधा देने के लिए टॉप पर माना जाता है। हालांकि जिद्दा एयरपोर्ट सऊदी अरब का क्षमता के हिसाब से बहुत बड़ा होता है, मुंबई शहर बराबर है वो। तो बड़ा की बात नहीं कर रहे हैं, यात्रियों की सुविधा देने, फैसिलिटी सबसे ज्यादा डेवलप एयरपोर्ट को सेकंड नंबर माना जाता है यात्रियों को सुविधा देने के हिसाब से। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे भी यात्रियों के लिए अच्छी सुविधा है। ये हो गया आपका कौन सा जगह? साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया के कुछ द्वीप हैं जिसको साउथ कोरिया कहता है मेरा है, चाइना कहता है मेरा है। चाइना की एक ही नीति है कि पूरी दुनिया में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुचल के ही आगे बढ़ा गया है। चाहे ब्रिटेन को देखिए, दुनिया को कुचल के आगे बढ़ा, जर्मनी को देखिए, दुनिया को कुचल के आगे बढ़ा, फ्रांस को देखिए, दूसरे देशों को गुलाम बना के आगे बढ़ा, रूस को देखिए, अंधाधुन मारा प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में, आगे बढ़ा, अमेरिका को देखिए आज भी कूच के आगे बढ़ रहा है। तो चाइना कह रहा है हम काहे पीछे बैठे, हम भी कूच देते हैं। फिलहाल पूछने में खाली ये तीनों देश आ गए, बाकी सब तो खत्म ही हो गए। सभी सब बेचारे छोट मोट है, सब इनसे को कोई रोकने वाला नहीं है। माई बाप पूछ देता है कौन? चाइना। अब भारत को तो, अब भारत भी उससे ज्यादा खुल के नहीं बोलता है। हमारे यहाँ भले कोई विपक्ष में रहे तो भले कुछ बोल दे, सबका 56 इंच का सीना पाकिस्तानी के लिए रहता है, चाइना के लिए नहीं बोलते। हमारे प्रधानमंत्री की कितनी अजीब भाषण थी जब गलवान घाटी में लद्दाख में गए थे और कहते कि चाइना 1 इंच भी नहीं घुसा है। 10% कश्मीर कब्जा कर लिया 1962 में, और आप कह रहे हैं कि चाइना 1% नहीं घुसा है। हाँ?
गलत बात है ना यहाँ पे। अब हम भी उस समय कुछ नहीं बोले थे क्योंकि विवाद चल रहा था, देश का मनोबल बढ़ाना था, पूरे देश का सवाल नहीं ना खड़ा कर सकते थे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो चाइना के मैटर पे हम लोग भी क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये जगह कौन हो गया, चाइना। आइए उत्तरी कोरिया, आइए साउथ दक्षिणी कोरिया। कोरिया। ओके, वीडियो खत्म हो गई। तो भाई लोग, वीडियो काफ़ी अच्छी थी और जिस तरीके से खान सर ने किम जोंग के बारे में बताया कि किस तरीके से डरा धमका के अपना वो भी कुचल के आगे बढ़ना चाहता है, जिस तरीके से उसके खान दादा सर नहीं के किया था ना। लैंग्वेज में बोला जाए तो कूच कूच के जैसे सारे देश आगे बढ़े हैं। चाइना बढ़ा, फ्रांस बढ़ा था, जर्मनी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हावी था, अमेरिका, रशिया, नो डाउट ये लोग तो अभी भी वही चीज़ कर ही रहे हैं। लेकिन काफ़ी सारे देश थे जो जैसे जर्मनी वगैरह ये सब तो शांत हो गए, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा इन लोग का एक टाइम आया था जो बहुत ऊपर गए थे लोग, बहुत ज़्यादा क्राइम किए, क्रूरता दिखाए, लेकिन जापान ठंडे हो गए फाइनली। जापान जापान उस टाइम नंबर 1 पे था क्राइम के मामले में, बुरी तरीके से मारते थे उसके सोल्जर, पूरी दुनिया में नरक मचा के रखे थे। तो समय होता है भाई, किसी को कुचल के इंसान कहाँ तक आगे जाएगा। ये लोग का भी भविष्य उतना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है। बाकी तो सब पॉलिटिक्स राजनीति की बात है। शीत युद्ध के समय में ये अलग हुआ, जैसे बता रहे थे किम जोंग के जो दादा थे वही अलग किए थे, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया को भी इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए, डेवलपमेंट की तरफ देखना टाइम आ गया चाहिए, है। खुशहाल जिंदगी जीना चाहिए भाई। 3-4 तरह के खाली हेयर स्टाइल कटवा सकते हैं, मतलब इतना इंसान को बांध के कोई रखेगा। फर्टिलाइजर की कमी हो गई तो उन लोग को अब यूरिन से यूरिया बनेगा, तो दुनिया भर की चीजें ये सब क्यों हो रही है भाई? ये तो गलत चीज़ है ना। आप रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो परमाणु बम बनाने के लिए, तो दुनिया भर का न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए, तो क्या ज़रूरत है आपको? सबसे पहले अपने जितनी जनता है उनको क्या लेना देना है परमाणु बम से? उनको तो अपनी फैमिली देखनी है, अपनी एक अच्छी जीवन जीना है, उनको नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, धंधा चाहिए, बिजनेस चाहिए, है कि नहीं? तो भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड वीडियो देख के हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा एंड पता चला कि आखिर किस तरीके से साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया अलग हुआ था, ठीक है? क्योंकि बिकॉज ऑफ अमेरिका एंड बिकॉज ऑफ रशिया, इन्हीं दोनों की वजह से, एक ऊपर से समझ लो खींच लिए, एक नीचे से खींच लिए, बस दोनों अलग अलग हो गए। तो भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं इसी तरीके से फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।